अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज देखिए मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। मैं अभी सुबह में सम पापड़ी खा रही थी और सुबह सुबह मैं मुंह धोकर सम पापड़ी खा रही थी। ये खाने में बहुत टेस्टी है सम पापड़ी और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। खाने में इसे बहुत मज़ा आता है। हेलो गाइस, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग मैं सुबह के टाइम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अभी सुबह के टाइम में सम पापड़ी खा रही थी, टेस्ट कर थी, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यम्मी है सम पापड़ी खाने में। ये सम पापड़ी दूसरे जगह से आया है और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी, मेरे घर में सब्ज़ी आया था तो मैं सब्ज़ी देख रही थी कि क्या क्या सब्ज़ी आया है। कुंदरी था, आलू था, प्याज था, सब मैं देख रही थी कि मुझे खाली करना। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी। ब्रेकफास्ट में आज भिंडी का भुजिया बन रहा था, इसलिए भिंडी कट हो रहा था। भिंडी कट करने में थोड़ा इजी होता है, लेकिन ये भिंडी का भुजिया बनाने के टाइम थोड़ा सा ये एक जैसा हो जाता है। ये देखिए भिंडी का भुजिया बन रहा है और मैं देख रही थी कि ये तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए कितना एक जो चिपचिपा टाइप का होता है ना, उस टाइप का हो जाता है भिंडी का भुजिया। ये उसको मैं चला के देख रही थी कि हुआ कि नहीं हुआ। अभी बनकर अभी नहीं हुआ था, ये बन ही रहा था। फिर मैं सोच रही थी कि मैं अब इसके बाद फिर रोटी बनाना है। भुजिया बन के अब लगभग तैयारी हो गया था, तो मैं इसे धीमा आंच पे मैं छोड़ दी थी। और फिर मैं आटा, जो अफ़ू के लिए सुबह में लंच बनाई थी, थोड़ा सा आटा गूंदी थी उस टाइम, तो थोड़ा सा आटा बचा होता। और इधर मैं देख रही थी कि दूध भी गर्म हो चुका है, दूध भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया था। और इधर फिर भिंडी का भुजिया पककर तैयार हो गया था। बस थोड़ा बहुत बाकी था इसको रेड अच्छे से होने में। अच्छे तरीके से बन चुका था और फिर मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए मैं तवा गैस के ऊपर रख दी थी। गैस पे तब तक तवा गरम हो रहा है, तब तक इधर आटा भी गूंद चुका है। और उसके बाद आटा गूंदने के बाद फिर रोटी बेलने की तैयारी हो रही है। रोटी फिर अच्छे से बेला रहा था। फिर देखिए रोटी, आटा गूंद चुका है तो रोटी का लोई बनाकर रोटी भी बेला जा रहा है। रोटी फिर बन जाएगा। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करूँगी मैं। अफ़ू स्कूल जा चुकी थी। देखिए रोटी पक रहा है, बेला रहा है, अच्छी तरीके से बेला जाएगा। उसके बाद फिर रोटी को तवा पर रखकर सेकूंगी। अभी ना थोड़ा अच्छा मौसम कर रहा था, थोड़ा उतना गर्मी नहीं है। इधर 4-5 दिन से ना मौसम ना बहुत अच्छा किया हुआ, इस वजह से ना गर्मी कम हो रहा है। अभी बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। सुबह का टाइम में उठ सो के उठी तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। उसके बाद फिर देखिए पार्सल आया था, एक कुर्ती ऑर्डर की थी, तो देखिए वो कुर्ती आ चुका था, ड्रेस। और उसे मैं देख रही थी खोल कर, ये कैसा ड्रेस है। बाबू भी वहाँ पर उछल रहा था, देख रहा था, बोल रहा था मेरा ड्रेस है, मेरा ड्रेस है। तो वही मैं देख रही थी सब। देखिए मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये ड्रेस।
दिखने में अच्छा लग रहा था, प्यारा, जैसा ऑर्डर की थी वैसा ही सेम टू सेम आया था पार्सल। और इधर देखिए बेड अच्छी तरीके से साफ़ सफाई का काम चल रहा था। बेड सब अच्छे से बेडशीट बेड पर बिछ रहा था। और देखिए बेडशीट भी अच्छी तरीके से बिछ चुका है। और देखिए बाबू इधर बदमाशी कर रहा था, आगे पीछे कर रहा था, वो करने नहीं दे रहा था सही से, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता, बार बार ऊपर चढ़ के बैठ जा रहा था, उछल रहा था, फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहा था। बच्चे लोग होते ही हैं, थोड़ा सा परेशान करते हैं। जब उनको अकल हो जाएगी, थोड़ा बड़े हो जाएंगे, तो फिर सब बदमाशी करना छोड़ देंगे। बेड बिल्कुल अच्छी तरीके से बेडशीट बिछ चुका था। और फिर मैं अफ़ू का कल हिंदी का एग्ज़ाम है, तो मैं उसे हिंदी का तैयारी करवा रही थी, प्रैक्टिस करवा रही थी लिखने का, कि लिखो कल तुमको ये लिखना है। तो वही बैठकर लिख रही थी, अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी। मैं उसे बोल रही थी कि ई अच्छे से बनाओ, ई तुम सही से नहीं बना रही हो। तो वही वो ई को सही से बनाने की कोशिश कर रही थी। उससे ई ना थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, सही से नहीं बना पाती है, क्योंकि अभी थोड़ा स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद तो फिर उसका आदत हो ही जाए। देखिए कितना कॉपी में दिखी हुई है, आजकल इतना